हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कार कुएं में गिर पड़ी, एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में दिलखराश वाकया। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के दोबाग मंडल के ओपनपल्ली इलाके में पेश आए एक दिलखराश सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। तेज रफ्तारी की वजह से बेकाबू कार सड़क के किनारे वाक़ एक कुएं में जा गिरी, जिसके नतीजे में कार में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। महलूकिन की शनाख्त बलवंतपुर गाँव के रहने वाले 30 साल राजू, इनकी अहलिया 25 साल भाग्या, 4 साल बेटे निहारिश और 2 साल बेटी शानविका के तौर पर हुई है। हादसे की इत्तला मिलते ही दोबाग सीआई और एसआई पुलिस टीम के साथ फौरी तौर पर जाए हादसा पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। पुलिस ने क्रेन की मदद से कुएं में डूबी कार और नाशों को बाहर निकाला। 5,000 नाशों को पोस्टमार्टम के लिए करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है। एक ही खानदान के 4 अफराद की अलमनाक मौत से बलवंतपुर गाँव में गम की लहर दौड़ गई। साइबराबाद पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी का शिकार शख्स को 1 करोड़ रुपए वापस दिलवाए। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने साइबर जराइम में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में कमिश्नर पुलिस रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा, साइबर मुजरिमों ने एक साड़ियों की दुकान के अकाउंटेंट को व्हाट्सएप पर दुकान के मालिक का नाम और डीपी यानी प्रोफाइल तस्वीर इस्तेमाल करते हुए जाली पैगाम भेजा और 1 करोड़ रुपए हासिल कर लिए। इस मामले में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अदालत के फौरी अहकामात और पुलिस की कोशिशों से सिर्फ 10 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए की रकम मुतासरा शख्स को वापस दिलवा दी गई। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि जब भी कोई शख्स बड़ी रकम मुंतकिल करने की हिदायत दे तो सिर्फ व्हाट्सएप की डीपी या नाम देखकर रकम मुंतकिल ना करें। रकम भेजने से पहले मुख्तलिफ ज़राए से मुतल्लका शख्स की शनाख्त और तफसीलात की लाजमी तौर पर तस्दीक करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि व्हाट्सएप या दीगर ऐप्स के जरिए मौसूल होने वाली नामालूम APK फाइलें मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल ना करें। अगर कोई शख्स साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाए तो फ़ौरन 1930 टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। 73,30,000 वोटर्स के नाम ASDD ज़ुमर में शामिल। 16 सितंबर तक दावे और एतराज़ात दाखिल करने की सहूलत। तेलंगाना में खुसूसी जामे नज़रसानी की मुसव्वदा वोटर फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी है। 10 अगस्त तक रियासत में तकरीबन 3 करोड़ 38 लाख वोटर्स थे, जिनमें से तकरीबन 73,30,000 वोटरों को ASDD यानी गैर दस्तयाब, मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल, फौतशुदा या डुप्लीकेट वोटरों के ज़ुमर में शामिल किया गया है। अगर मुसव्वदा वोटर फहरिस्त में आपका नाम मौजूद नहीं है तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ASDD फहरिस्त में अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पर जाएं और इस ज़ुमरे का इंतखाब करें। इसके बाद मुतल्लका विंडो में अपना ज़िला, असेंबली हल्का और पार्ट नंबर या नाम मुंतखब करें। कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसके फ़ौरन बाद एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस फहरिस्त को खोलकर अपना नाम चेक किया जा सकता है। ASDD फहरिस्त में वोटर का नाम, रिश्तेदार का नाम, उम्र और एनुमरेशन फॉर्म जमा ना होने की वजह भी दर्ज की गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इसकी वजूहात में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश तब्दील करना, वोटर की मौत, पहले से वोटर के तौर पर रजिस्टर होना, दस्तियाब न होना या लापता होना शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि SIR की मुसव्वदा फहरिस्त में शामिल न होने वाले वोटर्स के ASDD फहरिस्त मुतल्लिका ERO, AERO दफातर, ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल दफातर के नोटिस बोर्ड्स और पोलिंग मराकज़ पर भी आविज़ा की गई हैं। इससे आवाम अपने नाम मुसव्वदा वोटर फहरिस्त में शामिल न किए जाने की वजह मालूम कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने दावे और एतराज़ात दाखिल करने के लिए 17 अगस्त से 16 सितंबर तक का वक्त दिया है, जबकि हतमी वोटर फहरिस्त 19 अक्टूबर को जारी की जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 25 अगस्त को मेडप्लस ग्रुप के ताउन से जॉब मिला। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो MCC के ज़ेर एहतमाम मेडप्लस ग्रुप के ताउन से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के रूबरू वाक़ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो UEIGB MCC के दफ्तर में 25 अगस्त को 11 बजे दिन जॉब मेला मुनक्किद किया जाएगा। मेडप्लस ग्रुप में फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट के 100 ओहदों पर उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। D फार्मेसी, B फार्मेसी, M फार्मेसी या किसी भी शोबे में डिग्री मुकम्मल करने वाले 18 से 30 साल की उम्र के नौजवान इस जॉब मेले में शिरकत कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन गाइडेंस ब्यूरो के सरबराह T रामू ने एक बयान में बताया कि अहल उम्मीदवारों को जॉब मेले में शिरकत का मौका फराहम किया जा रहा है। फार्मासिस्ट के ओहदे के लिए माहाना 25,000 रुपये तक, जबकि असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए 16,000 रुपये तक तनख्वाह दी जाएगी। मज़ीद मालूमात के लिए HR ऑफिसर श्री साई शैलेश से फ़ोन नंबर 9666662481 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। उम्मीदवार अपनी तालीमी काबिलियत के सर्टिफिकेट्स के नक़ूल के साथ 25 अगस्त 2026 को बराह रास्त उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो UEINGB MCC में हाजिर हों। कामारेड्डी में रिश्वत लेते हुए राजमपेट SI रंगे हाथों पकड़ा गया।
अवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिस अफसर के मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करने का मामला सामने आया। राजमपेट पुलिस स्टेशन के एसआई अंजनिल्लू को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के हुक्काम ने जुमेरात की दोपहर कामारेड्डी में मुबैना तौर पर 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक राजमपेट मंडल से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने एक मुकदमे के सिलसिले में स्टेशन बेल के लिए एसआई से रुजू किया था। इल्जाम है कि एसआई ने काम कराने के एवज पहले 1 लाख रुपए का मुतालबा किया। बाद अज़ां 50,000 रुपये में मामला तय हुआ। मुतासरा शख्स ने पहले ही 20,000 रुपये अदा कर दिए थे। बाकी 30,000 रुपये अदा करने के मरहले में मुतासरा शख्स ने एसीबी से रुजू किया। एसीबी हुक्काम ने मनसूबाबंदी के तहत कार्रवाई करते हुए कामारेड्डी में वाक़े एसआई की रिहाइशगाह पर जाल बिछाया। बताया गया है कि जैसे ही एसआई ने मुतासरा शख्स से 30,000 रुपये वसूल किए, एसीबी हुक्काम ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी हुक्काम की जानिब से मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं और इस मामले में मुकम्मल तफसीलात सामने आना बाकी है। एसआई की गिरफ्तारी की इत्तला से पुलिस महकमे में हलचल मच गई। दरियास्ता पुलिस ज़राए का कहना है कि ज़िले एसपी राजेश चंद्रा के ओहदा संभालने के बाद पुलिस स्टेशनों में नज़्म व ज़ब्त को मज़ीद बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जा रही है और मामूली कोताही की इत्तला भी आला हुक्काम तक पहुँच रही है। ताहम एक एसआई के मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होने के वाक़े ने महकमे पुलिस के लिए तशवीश पैदा कर दी है। अवामी हल्कों का कहना है कि ऐसे वाक़यात से पुलिस निज़ाम पर अवाम के एतमाद को नुकसान पहुँच सकता है। सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स के लिए इंदिरमा फैमिली इंश्योरेंस की तजवीज़। ख़ानदान के सरबराह की हादसाती और तिब्बी मौत पर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस। रियासती हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आनजहानी इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश 19 नवंबर से अवाम के लिए इंदिरमा फैमिली इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। इस स्कीम के तहत रियासत के तमाम सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स ख़ानदानों को इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। सरकारी मनसूबे के मुताबिक अगर ख़ानदान के सरबराह की किसी हादसे या बीमारी की वजह से नागहानी मौत वाक़ हो जाती है तो मुतासरा ख़ानदान को 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। काबीना की सब कमेटी का इजलास जल्द मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें तमाम तरीक़ेकार को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस स्कीम के निफाज के लिए हुकूमत हर साल 4,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और रवा साल के बजट में फंड्स मुख्तस किए जा चुके हैं। इंश्योरेंस एजेंसी की जिम्मेदारियां किसके सुपुर्द की जाएंगी, इस पर सब कमेटी में मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई है। ज़राए के मुताबिक खानगी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने पर होने वाली मुमकिन तनखीदों से बचने के लिए वज़रा सरकारी इंश्योरेंस कंपनी यानी SIC को जिम्मेदारी देने पर संजीदगी से गौर कर रही है। काबीनी सब कमेटी के इजलास में इंश्योरेंस एजेंसी का इंतखाब और दीगर तमाम तकनीकी मराहल तय कर लिए जाएंगे ताकि 19 नवंबर से सारे तेलंगाना में इसका कामयाबी से आगाज़ किया जा सके। इंदिरमा हाउसिंग टावर्स की 27 अगस्त से खुरा अंदाजी यूट्यूब के जरिए लाइव टेलीकास्ट 23 तारीख तक एतराज़ात की वसूली। आउटर रिंग रोड क्यूर के हदूद में हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले इंदिरमा हाउसिंग टावर्स में मकानात की अलॉटमेंट के लिए खुरा अंदाजी का अमल 27 अगस्त से मुनक्किद किया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड के नायब सदरनशीन VP गौतम ने इन ख्यालात का इजहार किया। VP गौतम ने वजाहत की है कि रोजाना 4 असम्बली हल्कों के एतबार से मुसलसल 4 दिन तक यानी 30 अगस्त तक खुरा अंदाजी का यह अमल जारी रहेगा। क्यूर के हदूद में 1 लाख घर तामीर करने के हदफ के एक हिस्से के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत 16 असम्बली हल्कों में 7,340 घरों के लिए डिमांड सर्वे के नाम से हाउसिंग बोर्ड ने दरख्वास्तें वसूल की थी। आखिरी तारीख खत्म होने तक मी सेवा मराकज़ के साथ ऑनलाइन और व्हाट्सएप मी सेवा के जरिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया जा रहा है कि दरख्वास्त गुजार हैदराबाद में मुस्तकिल रिहाइश पजीर है या नहीं, आउटर रिंग रोड के हदूद में इनके पास फ्लैट या प्लॉट वगैरह है या नहीं, जैसी तफसीलात की जाँच करके खतई फहरिस्त तैयार की जा रही है। इस फहरिस्त की तफसीलात पर कोई एतराज़ हो तो 23 अगस्त की शाम तक मुतल्ला किया जा सकता है। तमाम एतराज़ात का जायजा लेने के बाद घरों के लिए अहल दरख्वास्त गुजारों की तफसीलात के साथ खतई फहरिस्त 25 अगस्त को जारी की जाएगी। 27 तारीख से खुरानदाजी का अमल अंजाम दिया जाएगा। इससे इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब किया जाएगा। रोजाना 4 असम्बली हल्कों के एतबार से मुसलसल 4 दिन तक खुरानदाजी का अमल मुनक्किद किया जाएगा। लॉटरी के अमल को मुकम्मल शफाफियत के साथ मुनक्किद करने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। VP गौतम ने कहा कि रेवेन्यू और हाउसिंग बोर्ड के ओहदेदार और मीडिया की मौजूदगी में खुरानदाजी का अमल मुनक्किद किया जाएगा। इस अमल को यूट्यूब और दीगर मीडिया के जरिए लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। पहले ऐलान के मुताबिक SC ST BC माजूर अफराद और तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक खुरानदाजी की जाएगी। हर ज़ुमर में 20% वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी और इनका इंतखाब भी ड्रॉ के जरिए ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम मकानात का अलॉटमेंट के मामले में किसी किस्म के शुकूक व शुबहात में मुब्तला ना हो। अहल अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल शफाफियत के साथ किया जा रहा है। इस मामले में कोई शक हो तो हेल्पलाइन नंबर 040-246-03572 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी ने भी खोई चमक। घरेलू सराफा बाजार में आज इब्तदाई कारोबार के दौरान गिरावट का रुझान बरकरार है। मुल्क की बेशतर सराफा बाजारों में सोने की कीमत 870 रुपये कम होकर 940 रुपये फी 10 ग्राम हो गई। इसी तरह चांदी की कीमत में भी 5,000 रुपये फी किलोग्राम तक की कमी रिकॉर्ड की गई। इन कीमतों के एडजस्टमेंट के बाद ज़्यादातर मार्केटों में 24 कैरेट सोना 1,54,960 रुपये और 1,55,110 रुपये फी 10 ग्राम के दरमियान फरोख्त हो रहा है। दरियास्ता 22 कैरेट सोना 1,42,040 रुपये से
₹42,190 फी 10 ग्राम के दरमियान फरोख्त हो रहा है। चांदी की कीमतों में कमी की वजह से कीमती धात आज दिल्ली सराफा बाजार में ₹2,44,900 फी किलोग्राम पर फरोख्त हो रही है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के सराफा बाजारों में भी इब्तदाई तिजारती औकात में सोना कमजोरी के साथ तिजारत कर रहा है। इन 3 रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना ₹1,54,960 फी 10 ग्राम पर फरोख्त हो रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में ₹1,42,040 फी 10 ग्राम पर फरोख्त हो रहा है। राजीव गांधी के यौम पैदाइश पर वीर भूमि पहुंचे सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल और प्रियंका, पेश किया खिराज अकीदत। 20 अगस्त को हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी का यौम पैदाइश मनाया जाता है। इस मौके पर आज मुल्क भर में इन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। कांग्रेस के कई सीनियर लीडरान राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पहुंचे, जहां खिराज अकीदत की तकरीब मुनक्किद की गई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई लीडरान ने गुलपोशी करके साबिक वज़ीर आज़म को खिराज अकीदत पेश किया। काबिल जिक्र है कि राजीव गांधी मुल्क के सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म रहे हैं। 20 अगस्त को इनके यौम पैदाइश के दिन सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ये दिन अमन, कौमी यकजहती, बाहमी भाईचारा और समाजी हम आहंगी की इक़दार को फ़रोग़ देने के मकसद से मनाया जाता है। कांग्रेस ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि जदीद हिंदुस्तान की तामीर में इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। आवारा कुत्तों के खिलाफ अनोखा एहतजाज, एक शख्स कुत्ते का लिबास पहनकर कलेक्टरेट पहुंच गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद के खिलाफ एक शख्स ने अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। खंडवा कलेक्टरेट में अवामी समाअत के दौरान एक शख्स कुत्ते का लिबास पहनकर पहुंचा और इंतजामिया की तवज्जो आवारा कुत्तों के मसले की जानिब मबजूल कराई। ये एहतजाज खंडवा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कायद अपोजिशन दीपक राठौड़ उर्फ मल्लू राठौड़ की क़यादत में किया गया। उन्होंने इल्जाम किया है कि कुत्तों की नसबंदी के लिए तकरीबन 40 लाख रुपए का बिल बनाया गया, हालांकि मुबैना तौर पर नसबंदी का काम अंजाम ही नहीं दिया गया। शिकायत के मुताबिक खंडवा में आवारा कुत्तों के हमलों में तकरीबन 13,225 अफराद जख्मी या मुतासिर हुए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अखराजात किए जाने के बावजूद आवारा कुत्तों की तादाद में कमी नहीं आई, जिससे बच्चों, राहगीरों और रात के वक्त सफर करने वाले अफराद में तशवीश पाई जाती है। खंडवा के एडिशनल कलेक्टर काशीराम बाडोले ने बताया कि इंतजामिया को शिकायत मौसूल हुई है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि कुत्तों की नसबंदी के नाम पर 40 लाख रुपए का बिल जारी किया गया, जबकि मुबैना तौर पर कोई नसबंदी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले पर म्युनिसिपल कमिश्नर से बात की गई है और अगर इल्जाम दुरुस्त साबित हुए तो कवायद के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। मल्लू राठौर ने नसबंदी के कॉन्ट्रैक्ट में बेकायदियों का इल्जाम आयद करते हुए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कुत्ते का लिबास पहनकर किया गया यह अनोखा एहतजाज आवारा कुत्तों के मसले और नसबंदी प्रोग्राम में मुबैना माली बेकायदियों की जानिब तवज्जो मबजूल करवाने में कामयाब रहा। 20 रुपए रिश्वत के केस में 30 साल बाद फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 20 रुपए रिश्वत के लिए एक कानूनी लड़ाई को 3 दहों बाद खत्म करते हुए हुकूमत गुजरात के 2 मुलाजिमीन के अथबात जुर्म को कलादुम कर दिया। जस्टिस उज्जवल भोयान और जस्टिस अतुल चंद्रोकर की बेंच ने एक क्लर्क और एक चौकीदार को बरी करते हुए कहा कि महज 20 रुपए बरामद होने की बुनियाद पर असबात जुर्म को बरकरार नहीं रखा जा सकता और ये बात साबित नहीं हुई कि उन्होंने रिश्वत तलब की थी। ये केस फरवरी 1996 का है। एक तालिब इल्म आनंद जिले के पुजारी ग्राम पंचायत ऑफिस से रुजू हुआ था ताकि तालीमी रियायत के हुसूल के लिए इनकम सर्टिफिकेट हासिल कर सके। इस तकाज़ा ने इल्जाम लगाया था कि क्लर्क ने सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 120 रुपए का मुतालबा किया था, जिनमें 100 रुपए इसके लिए, 20 रुपए चौकीदार के लिए थे। जिसके बाद तालिब इल्म ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की थी और जाल बिछाया था। दुनिया भर में जलजलों की दहशत। कोलंबिया में हलाकतों की तादाद बढ़कर 314 हुई। इंडोनेशिया में 5 दिनों के अंदर आया तीसरा जलजला। रवां महीने दुनिया के कई ममालिक में जलजले आए हैं, जिसने लोगों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर दिया। हिंदुस्तान के साथ साथ इंडोनेशिया, कोलंबिया, स्पेन, मिस्र और जापान इन ममालिक में शामिल हैं, जहां अगस्त 2026 में जलजलों ने कुछ न कुछ निशानात जरूर छोड़े। कहीं हलाकतें हुई तो कहीं इमारतों को नुकसान पहुंचा। खासतौर से इंडोनेशिया और कोलंबिया में जलजले से सैकड़ों हलाकतें हुई हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि इंडोनेशिया में गुज़िश्ता 5 दिनों के अंदर 3 जलजले महसूस किए गए हैं। चारशंबे की शाम भी इंडोनेशिया में तकरीबन 5.9 शिद्दत का जलजला आया, जिसने लोगों में दहशत की नई लहर पैदा कर दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।